आज का हमारा विषय है क्रूस एक श्राप या क्षमा। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय जो भी यातनाएं उनको दी गईं, वो यूं ही नहीं थी। इसका बहुत गहरा कारण है। बहुत ऐसे लोग हैं जो यह सोचते हैं कि यीशु मसीह अगर सचमुच का ईश्वर होता तो ऐसी भयानक मौत कभी न मरता। अज्ञानता के कारण लोग सच्चाई से दूर हैं और वे नाश हो रहे हैं। बहुतों को ये बात पता ही नहीं है कि क्रूस मरने और श्राप देने का स्थान होता था, परंतु मसीह यीशु क्रूस से पापों को क्षमा का स्थान बना रहे थे। यहूदी व्यवस्था के अनुसार उन दिनों जब अपराधी और पापी लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था, तब क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति अपने मुंह से उन लोगों को बुरा भला बोलते थे, उन्हें श्राप देते थे जो उनको क्रूस पर चढ़ा रहे होते थे। उस समय उनके अंदर थोड़ा भी क्षमा का विचार नहीं आता था। यह बात भजन संहिता 137 7 से 9 आयत में देख सकते हैं। परंतु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर पाप के लिए क्षमा का रास्ता तैयार कर रहे थे और उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। गलातियों अध्याय 3 13 आयत में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। इतिहास में ऐसा उससे पहले या बाद में कभी नहीं हुआ। यह बात इस बात का प्रमाण है कि यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम सभी मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए हैं। मनुष्य पृथ्वी पर बुलाए गए हैं ताकि वो पृथ्वी पर रहकर पवित्र जीवन जी सकें, परंतु आज मनुष्य शारीरिक, आत्मिक, मानसिक जैसे कई पापों में डूबे पड़े हैं। इन्हीं पापों से मुक्ति और क्षमा के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने आप को ही पुत्र यीशु मसीह के रूप में पवित्र बलिदान होने के लिए दे दिए। जैसा कि रोमियो अध्याय 3 25 आयत में लिखा है, उसे अर्थात यीशु मसीह को परमेश्वर ने उनके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें। प्राचीन समय से ही कई लोगों में यह मान्यता रही है कि किसी भी पाप क्षमा के लिए या कोई रुका काम बनाने के लिए पवित्र लहू बलि के रूप में चढ़ाना चाहिए। इसलिए अपनी धार्मिक और स्वार्थिक इच्छा की पूर्ति के लिए आज भी बलि प्रथा की जाती है। परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले इस बात को जानते हैं कि यीशु ने हमारे आत्मिक चंगाई और उद्धार के लिए अपने आप को पवित्र बलि के रूप में क्रूस पर अपना लहू बहाया है और क्रूस पर ही अपने प्राण दे दिए। पहला पतरस अध्याय 2 24 आयत में वचन कहता है, वाह अर्थात यीशु आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। लय व्यवस्था अध्याय 17 11 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। परमेश्वर के इन वचनों से स्पष्ट पता चलता है कि यीशु मसीह का पवित्र लहू समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए बहाया गया है और यीशु पर विश्वास करने वाले स्वर्ग क्षमा को प्राप्त करके परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते हैं। यीशु मसीह को दर्दनाक वेदनाओं से गुजरना पड़ा, इसके पीछे बहुत गहरा कारण है। यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज पहनाया जाना। यीशु ने कांटों का ताज पहना ताकि हम अपने मन की रक्षा कर सकें। बाइबल बताती है, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जो कोई मन में अनर्थ की बात सोचता है तो प्रभु उनकी नहीं सुनते हैं। आप सभी गौर कीजिए, जो भी पाप हमारे जीवन में आता है,
सबसे पहले मन में विचार आता है, तब उसे कार्य में परिवर्तित कर देते हैं। मन के द्वारा भी लोग बहुत से पाप करते हैं, व्यर्थ कल्पनाओं को करते हैं, और मन के अनुसार चीजें ना हो तो उसी मन में बहुत सारे दुख सताने लगते हैं। मन की शांति ही खत्म हो जाती है। मनुष्य जाति की मानसिक शांति के लिए ही और हमारे मन से उत्पन्न होने वाली बुराइयों को नियंत्रण या काबू पाने के लिए, और इन सब से ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी को सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। क्योंकि यीशु मसीह ने हम विश्वास करने वालों के लिए संसार के क्षण भंगुर मुकुट नहीं, परंतु स्वर्ग जीवन का मुकुट रखा है। पैरों और हाथों पर कील ठोका जाना। हम मनुष्य किसी पाप, किसी अपराध या किसी गलत काम को करने के लिए बड़ी फुर्ती से इस ओर चले जाते हैं, और इंसानों ने गंदे कार्यों से अपने हाथों को अपवित्र कर लिया है। जहाँ मनुष्य एक छोटे से कांटे के चुभ जाने से दर्द से चिल्ला उठते हैं, वहीं यीशु ने पैरों हाथों पर कील ठोके जाने का भयानक दर्द को सह गए, ताकि हम इंसान परमेश्वर की ओर अपने पवित्र हाथों को उठाकर उनसे प्रार्थना कर सके, उनको धन्यवाद कर सके। कोड़े खाया जाना। आज मनुष्य कई कारणों से कई तरह की शारीरिक, आत्मिक और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसी से छुटकारा और चंगाई के लिए यीशु ने 39 कोड़ों की दर्दनाक मार सह लिए। यह कोई साधारण कोड़ा नहीं था, इसमें छोटे छोटे कील लगे हुए थे। एक एक कोड़े की मार और यीशु के शरीर से मांस निकल जाता और लहू की धार बह रही थी। यह हमारी चंगाई के लिए ही थी। यीशु के मुंह पर थूका जाना। बाइबल बताती है कि यीशु के विरोधी व्यक्तियों ने यीशु को थप्पड़ मारे, उन पर थूका, उनका मुंह ढककर उन्हें घूंसे मारे और कहा, अगर तू एक भविष्यवक्ता है तो बता, किसने तुझे मारा? लेकिन यीशु ने गाली के बदले गाली और सताव के बदले धमकी नहीं दिए, परंतु वे अपने आप को सच्चे न्यायी परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंपते थे। और यीशु मसीह हम सभी से प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसे कलेश के समय ढाढ़स रखो। संसार में रहते हुए तुम्हें कलेश होता है, परंतु मैंने संसार को जीत लिया है। इस प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस के इस भयंकर श्राप को हमारे ऊपर से हटाने के लिए और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए और समस्त मानव जाति का पाप, अपराध और लज्जा को अपने ऊपर ले लिया, ताकि परमेश्वर से हमारा संबंध पहले जैसा अर्थात उनके प्रेम में फिर से एक हो सके। उन्होंने क्रूस पर अपने लहू और प्राणों को देकर हमारे पापों के दंड का चुकता कर दिया है। यीशु मसीह 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठकर पाप और मृत्यु को पराजित कर दिए। यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया ताकि हम अनंत जीवन की महान आशीषों को प्राप्त कर सके। गलातियों अध्याय 5 24 आयत में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। वहीं मत्ती अध्याय 16 22 आयत में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इब्रानियों 12 अध्याय आयत 2 प्रभु के वचन के अनुसार विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठे। हम सबों को भी अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता से इस प्रकार विनती करनी चाहिए, प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ, कृपया मुझे माफ करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं अपने पापों के प्रायश्चित करके दोबारा यह पाप नहीं करने का संकल्प लेता हूँ और आपको अपने हृदय में ग्रहण करता हूँ। मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। आमीन।